भैया कित गए करण रे भीम दुर्योधना, और कित गए कंस रे लंक महीपाला। अरा कित गए जरा सिंधु बाणासुर, क्या कित गए सगर रे ऋषि के लाला। अरे श्री कृष्ण से कौतुक धारी, भैया जिनके मनोरे कामना साथ। अरा काला बलि ने जब फटकारे, आके सुरपुर गए रे धारा ने धारे माथा। अरा श्री कृष्ण तारी रे नरे, तो हम तुम कोई रे चीज है नाए। भैया नाक छुल के रे आए हैं जग में, के नाक छू बांध रे गठरिया जाए। अरा मुट्ठी बांधे रे आए हैं जग में, के बीरन हाथ रे पसारे जाए। अरे तेरी मेरी बारे की यारी, हाँ चलो आइए मुरारी। तेरी मेरी बारे की, हाँ चलो आइए मुरारी। तेरी मेरी बारे की यारी, चलो आइए मुरारी। हे जो रसिया मेरो नाम न जाने, हे जो काना मेरो नाम न जाने। अरे मैं हूँ राधा प्यारी, चलो आइए मुरा। मैं हूँ राधा प्यारी, चलो आइए मुरार। तेरी मेरी अरे जो रसिया मेरो गाम न जाने, जो कनुआ मेरो गाम न जाने। अरे मैं बरसाने बारी, चलो आइए मुर। मैं बरसाने बारी,
मुरारी, चलो ये मुरारी। बहुत अच्छे। क्या हुआ जिस समय और पांडव जब कमल नयन के यहाँ भर्ती हो जाते हैं तो फिर सभा दरमियान भीम बलवान भूप ढेंगायो जन दो कर जोड़े हाथ चरण सिर। अरे महाराज मेहर जो होई तो हम त्यारी जपे, तज गए पंड पुत्र निर्मोही, बिगड़ी में ना है। राजा कमल नयन कहने लगे भैया है क्या काम करोगे तुम? तो चाचा जी भीमसेन क्या कहने लगे के कुश्ती लड़े या जब सानी की, अरे आदत बढ़िया पहलवानी की, अरे तो बन रही है देह जवानी की, शंका करो न अभिमानी की। भीमसेन कहने लगे तनख्वाह से नहीं काम, वस्त्र पहने खाए ले खाना रे, भोजन करके चारा जानते अच्छी तरह दीवाना रे। अरे आस पास कोई होए मल्ल तो बल मेरा यजमाना रे, मोदी अखाड़ो दो किला में तो कुश्ती रोज कराना रे। सो भैया डील डोल को देख के भूप कही मुस्काई, और तुम मेरे नौकर में कोई ले नाम लिखवा। प्यारे भक्तों बैराटपुरी के अंदर भीमसेन की भर्ती हो जाती है राजा कमल नयन के यहाँ पर नौकर के रूप में। तो आए गए नकुल सहदेव दोनों, अरे भूप के दरबार में, विनती करी अति बिकल ही बैराट की सरकार में। घूमते हम दर बदर राजन मारे फिरे बाजार में, गैया चरावे आपकी तो लीजो लगा रोजगार में। दोनों भाई नकुल और सहदेव आते हैं और कहने लगे हे महाराज हम तुम्हारी गैया चुंगावेंगे, हमें नौकर रख लो, तनख्वाह हमें कोई चीज चाहिए नहीं, पैसा हम कोई चीज नहीं लेंगे, महाराज रोटी खवाइयो कपड़ा पहना देना। राजा कहने लगा बहुत भाई हमारे बहुत फ्री के नौकर आ रहा है। सो भैया तो निज मंत्री से कही भूप ने बानी, लिख लो नाम लगाए निशानी। महाराज हमारो क्या इसमें नुकसान, घर बैठे मिल गया मुफ्त में नौकर नया जवान। राजा कहने लगा कि हमको घर बैठे फ्री में नौकर मिल गए, इससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। अरे मोए दिखे नेक मिजाज हमारे काज, अरे ना कोई है इनमें बदमाश, लीनो भेष छिपाए छिपाई चले न बकमल नैन के, अरे जब लीनो भेष छिपाई अरे लिख मंत्री ने रे नामा बताए दे कामा, मगना भय भारी हटाय अर्जुन हटाय अर्जुन पहुँचो आया बीरा बलधारी।
कई धारी जनान हो बेसा बांध ले केसा ओढ़ लिया साड़ी सियादाओ भारी तब ते भव नरते नारी और रनवासन रहने वारी जानती हो विद्या रे सारी चाचा लेखराज सिंह, कहिए बेटे। जिस समय मंत्री ने नाम लिख दिए पांडवों के बैराटपुरी में, तो लिख मंत्री ने नाम बता दे काम मगन भय भारी। अरे झट अर्जुन पहुंचो आए वीर बलधारी। क्या हालत थी अर्जुन की, धार जनानो भेष, अरे बांध ले केस ओढ़ ले साड़ी, जन आए भूप के पास आयो अरज अरे मोर श्राप ऋषि दो भारी, तो तब से भव नर से रनवासन रहने वाली जानते हो विद्या सारी। हे महाराज, मुझे बचपन में किसी महात्मा ने श्राप दे दिया था, डील डोल मेरा वही है, तब से मैं नर से नारी हो गई। तो राजा कहने लगे तो फिर तुम हमारे क्यों आई हो, जब तुम नारी हो गई तो हमारे क्यों आई। कि महाराज पांडवों की नौकरानी है हम, यदि तुम्हारी कोई गुजारिश हो जाए तुम्हारे समय काट लें। हाँ काट लो भाई। काम क्या करोगी। कि काम तो महाराज लिपाई पुताई कढ़ाई बुनाई रोटी बनाना चौका बर्तन करना इत्यादि मैं सब जानती हूँ। और भैया महाराज उत्तरा कुमार हमारी है, समझू धी समान मुझे दूस से कोई बात नहीं। जब तुम विद्या जानती हो तो हमारी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है उत्तरा, और तुम उसको महलों में चली जाओ सिखाती रहना विद्या। बहुत अच्छा। राजा कमल्य ने आदेश दे दिया अर्जुन के लिए। गई दरबार द्रौपदी रानी है, नाम बताए सुजानी है। सुजानी नाम से, और द्रौपदी ने अपना वेश छिपाया था। महाराज के दरबार में पेश हो जाती है और आकर के प्रणाम करी दंडवत। तो राजा कमल्य कहने लगे कौन हो तुम, अभी तो हमने एक लेडीज को भर्ती किया है और तुम और कौन आ गई। कि महाराज सुनो मैं कौन हूँ, मैं अपना पूरा एड्रेस तुम्हें दे रही हूँ। तो क्या कह रही चाचा महारानी द्रौपदी। राजू अरे मैं हस्तिनापुर की बासी रानी द्रौपदी की रे दासी, अरे कई दिन की भूखी प्यासी मेरे गले में लगे रही है गांसी। एकदम महारानी आदेश दिया कि कौन हो तुम। तो महारानी द्रौपदी कहने लगी मैं हस्तिनापुर की बासी, अरे रानी द्रौपदी की दासी, कई दिन की भूखी प्यासी और मेरे गले में लग रही है गांसी। मालूम पड़ती राजा हवा है जाएंगे मेरे प्राण। पूरा परिचय जब बताऊंगी मुझे पानी पिलाओगे तब। मंत्री पानी लेके आया, द्रौपदी को पानी पिलवाया और पूछा राजा कमल्य ने देवी सही सी बताओ घबराओ मती, क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारा नाम है। तो उन्होंने कहा मुझे सैरंदी कहते हैं सुजानी नाम से और मैं द्रौपदी की दासी हूँ, उनको वनवास हो गया है, मैं तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। राजा बोले काम क्या करोगी। तो बोली सुनो के राजा सुंदर से जलगाऊं फूलों ते खूब सजाऊं, अरे फिर
पास नहीं सके आऊं, हर जना धर्मा डिगाऊं। चाचा जी द्रौपदी कहने लगी, अल्लाह मैं राजा सुंदर सेज बिछाऊं, फूलों से खूब सजाऊं, फिर पास ने इसके आऊं, हरगिजना धर्म दिखाऊं। तुम ये कहो कि मेरी सेजों पे आ जा, नहीं, पतिव्रता द्रौपदी की दासी हूँ, इतने पे रखो तो रख लो, नहीं तो आगे जा रही हूँ। राजा कमलनयन कहने लगे, नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे किसी को दुख दर्द सता नहीं जाता है, हम एक धर्मात्मा राजा हैं, तुम हमारे यहाँ रहो। उन्हें महाराज एक शर्त और है, तुम्हारी रानी की सिरमोहर बन के रहूंगी, और तुम जो चाहो तो मेरी पटरानी की उनकी सेवा का दासिनी की ना करूंगी, तुम्हारी रानी के लिए आई हूँ। अरे जो हुक्म करेंगी महारानी, कछु करो नया नातानी। अरे चौका दूंगी, भर दूंगी पानी, झूठो ना खाऊं गिलानी। कहने लगी द्रौपदी, राजा एक शर्त और है मेरी। क्या है वो शर्त? कि जो हुक्म करेंगी महारानी, जो तुम्हारी सुलक्षणा रानी महलों में बैठी हैं, वो कोई ऑर्डर कर देंगी तो मैं करूँ ना आना कानी, सब करूंगी, चौका दूंगी, भर दूंगी पानी, लेकिन झूठो ना खाऊंगी गिलानी, ये मुझे गिलानी है। तुम ये कहो कि हमारी नौकरानी बन के रह रही है, हमारो झूठो खा और हमारी रानी को झूठो खा, झूठो नहीं खाऊंगी, इतने पर रखो तो रखो, नहीं तो जा रही हूँ। कमलनयन राजा बोले, नहीं रानी, हम किसी को झूठा नहीं खिलाते हैं, तुम हमारे यहाँ पर खुशी से रहो। क्या हुआ? अरे तुम जाओ महल को चली, करेंगे विधि भली, अरे न देगा तुमको कोई त्रास। अरे जब लीनो भेष छिपाए, छिपाई चले न कमल नयन के। भगवान की कृपा से पांचों पांडवों की और महारानी द्रौपदी की भर्ती हो जाती है बैरक कोर्ट में, लेकिन शर्त लगी भाई कि कोई दिखे काऊ ना है। क्या हुआ एक पैरी लास्ट में? अरे जाने जैसी कई काम सोई सही सबनो बतलायो। कचेरिया बंदा माने आनंदा ही और हरसायो, द्रौपदी को लेके संग महलन पे आयो। अरे लखी के रानी असकुचाई, जो कौन कहाते आई। राजा ने बतलाई, अदो तेरो भरम मिटाई। प्यारे सज्जनों, जिस समय राजा ने आदेश दे दिए सभी पांडवों के लिए कि तुम अपना अपना काम करो भाई, तो जाने जैसी कही काम सोई सही सबन बतलायो, ना पंड पुत्र को भेद काऊ ने पायो। करी कचहरी बंद मान आनंद हियो हर्षायो, अरे द्रौपदी को लेके संग महल अंदर पायो। जब राजा रानी को लेके आया तो चाचा जी द्रौपदी भी एक रानी थी, मुसीबत की खातिर वो बांदी बनी और बांदी बन के जब महलों में आई तो उसका रूप थोड़ी छीन लिया किसी ने, रूप तो वही था, रूप तो वही भैया। अरे लख के रानी सकुचाई, तो जो कौन कहाँ थे? तब राजा ने बतलाई दे तेरो भरम। रानी ने समझी कि आज राजा दूसरी शादी कर ले आए, शीश पर बम फट गई। राजा बोले रानी
चिंता कुछ मत करिए, मैं शादी दूसरी करके ना लाऊं, क्योंकि 100 चून की बुरी होती है ना, क्योंकि एकदम हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा, कितों को नारेंगे भैया, जो मच जाएगी। इसलिए कहने लगे कि सुनो, देखी द्रौपदी भई बनवासी है, अरे जो उसकी दासी है, अरे तेरी सेवा के लिए मैंने दिया महल में ठोर, और जो दासी रहेगी सब दासन के सिर मार। रानी मैंने तेरी सेवा को लाया हूं, ना कि तेरी बांदियों की सेवा करेगी, ये सिरमोहर बन के रहेगी। और रानी हाँ इस बात को मानते हैं हम कि तेरे बगैर पूछे हमने एक काम कर लिया है आज। कौन सा? के नौकर आज कई बढ़ाए हैं, जो खाना कपड़ा पावंगे, और जिम्मेदारी सब कामन की पूरी कर दिखलावंगे। अरे उनमें एक इतना तगड़ा है, योद्धा बलशाली भारी है। उस नौकर को पाकर के रानी तबीयत खुश बहुत हमारी है। रानी कहने लगी कि महाराज ऐसा नौकर आया है कि हाँ रानी बहुत तगड़ा है। क्या कहता है महाराज? अरे वो ये कहता है कि हमेशा मल्लयुद्ध होना चाहिए। अच्छा तो राजा क्या कहने लगा रानी से? देख तेरे कीचक भैया से सारे राजा दहलाते हैं, अरे दुर्योधन जैसे राजा भी नहीं हमसे आंखें मिलाते हैं। अरे ले समझ दूसरा कीचक तू, जो नौकर बन के आया है। अब कर चढ़ाई नगरी पे जो वीर सिंह ने जाया है। हे रानी अब हमें बैराटपुरी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तेरा भैया है कीचक और तेरा भाई चचेरे लगते हैं दुर्योधन दुशासन, लेकिन वो अपने घमंड में हमें तो कुछ मानते ही ना है। आज हमारे यहाँ पे एक बलशाली नौकर ऐसा है कि उसके बल पे हमें किसी की परवाह नहीं है। बहुत अच्छा रानी। रानी कहने लगी हमें दिखाओगे? क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा। नौकर बन के रसोईया में भोजन बना रहा है, चलो देखें। तो राजा ने और रानी को दर्शन कराए भीमसेन के। सुन के राजा की बात मगन भई रानी, बांधी द्रौपदी की जानी सुजानी। महाराज करे सब न्यारे न्यारे काम, न्यारे न्यारे बतलाए दे भूप ने सबको न्यारे। जैसी ड्यूटी पड़ी तैसी चाचा जी सबको काम बता दिए भूप ने। अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओ। सब तैनात हैं अपनी ड्यूटी पे। किसी को पता नहीं पांडव गए कहाँ। गए जब कबहू मौको पाई मिले बेचारे, फिर दुख सुख की बतलाए पंड सुत प्यारे। मेरे वीर विपत्ति के बहुत दिना लय काटी, हर एक साल में से सब बचे 33 दिना ही घाट। चाचा जी पूरी साल बैराटपुरी में पांडवों ने रजा मजा से काट ली, लेकिन होनी होने को होती है। होने को होती है और हो को रहती है। क्यों? 1 महीना 3 दिन बचे, 33 दिन। और देखिए पांडवों पर क्या मुसीबत गिरती है। कवि ने लिखा है गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। महाराज राम की जब शादी हुई थी जनकपुर से, तो गुरुजी कुल पूज्य थे उनके वशिष्ठ मुनि। उन्होंने बहुत सोच समझ के दिन रखा था कि इस दिन का शुभ विवाह है। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध की लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद परी, कर्म गति टारे ना। क्या हुआ? अरे सुन भैया, मेरा मास्टर बलवीर सिंह है नाम। अरे काशीपुर गांव शिक्षा को काम। अरे बोल दो कौशल जयकारो, किया भैया दो बहन के घर की
चकायो अरे कार्तिक किया भैया दो जब बहन के घर की चकायो और हरि भगवान की